भारत की मिट्टी से जुड़ी कई ऐसी कलाएं हैं जो आज भी हमारे लोगों की मेहनत, धैर्य और रचनात्मकता को दिखाती हैं। इन्हीं खूबसूरत कलाओं में से एक है पारंपरिक हाथ पंखा बनाने की कला। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस तरह की प्रक्रिया में जिसमें साधारण घास या बांस का टुकड़ा एक सुंदर, उपयोगी हाथ पंखे का रूप लेता है। कभी राजाओं रानियों से लेकर साधारण घरों तक हाथ पंखे का इस्तेमाल बहुत आम था। बिजली न होने के समय में यही पंखे गर्मी से राहत देते थे। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पंखे बनते हैं, कहीं बांस से, कहीं ताड़ के पत्तों से, कहीं खजूर की पत्तियों से और कहीं रंग बिरंगे कपड़ों से। हाथ पंखा बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री बहुत ही साधारण होती है। बांस या सरकंडा, ताड़ या खजूर की पत्तियां, धागा या जूट की रस्सी, कैंची, ब्लेड और सुई। सजावट के लिए रंगीन कपड़ा और रिबन। इन सरल चीज़ों से एक खूबसूरत कला जन्म लेती है। सबसे पहले पंखा बनाने वाले कारीगर पत्तियों को सुखाते हैं। धूप में अच्छी तरह सूखे पत्ते ही लंबे समय तक टिकते हैं। अगर बांस का पंखा बनाना हो तो बांस को पतली पतली पट्टियों में काटा जाता है। फिर इन पट्टियों को चाकू या ब्लेड से चिकना किया जाता है ताकि पंखा देखने में सुंदर और छूने में मुलायम लगे। अब बारी आती है फ्रेम बनाने की। यह पंखे का ढांचा होता है। बांस की पट्टियों को गोल या अर्धगोल आकार में मोड़कर धागे से बांधा जाता है। यह काम बहुत सावधानी से होता है क्योंकि फ्रेम की मजबूती ही पूरे पंखे का आधार होती है। फैन बनाने की सबसे खूबसूरत प्रक्रिया है बुनाई। कारीगर पत्तियों को एक दूसरे में इस तरह पिरोते हैं कि एक खूबसूरत पैटर्न तैयार हो जाए। यह काम अनुभव और कला का मेल है। कुछ जगहें डिजाइनदार बुनाई बनाती हैं तो कुछ साधारण लेकिन मजबूत बुनाई। बुनाई पूरी होने के बाद पंखे के किनारों को बराबर काटा जाता है जिससे उसका आकार बिल्कुल साफ सुथरा बने। इसके बाद किनारों को धागे या कपड़े से कवर किया जाता है ताकि वे जल्दी खराब न हो और पकड़ने में भी आराम रहे। अब पंखे में लगाया जाता है हैंडल। इसे बांस, लकड़ी या मोटी पत्ती से भी बनाया जाता है। हैंडल को फ्रेम से मजबूती से बांधा जाता है ताकि पंखा आसानी से पकड़ा जा सके। और अब आती है सबसे मज़ेदार प्रक्रिया, सजावट। कुछ कारीगर पंखे पर चमकीले कपड़े लगाते हैं, कुछ रंग करते हैं तो कुछ कढ़ाई तक जोड़ देते हैं। सजाए गए पंखे शादी, विवाह, त्योहार और सजावट में भी खूब इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह एक साधारण पत्ती या बांस कारीगर के हाथों में आकार लेकर एक खूबसूरत और उपयोगी पंखे में बदल जाता है। एक ऐसा पंखा जो न सिर्फ हवा देता है बल्कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे कारीगरों के हुनर की कहानी भी कहता है। कई गांवों में आज भी पूरे परिवार मिलकर पंखे बनाते हैं। यह सिर्फ एक कला नहीं बल्कि उनकी रोजी रोटी है। बदलते समय के साथ भले ही बिजली वाले पंखे आ गए हों, लेकिन हाथ पंखे की जगह आज भी दिलों में बनी हुई है। हमें चाहिए कि हम ऐसी पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा दें ताकि कारीगरों का हुनर जिंदा रहे और आने वाली पीढ़ियां भी इसे सीख सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कला यात्रा के साथ।